थैंक यू सो मच। आपने फर्स्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। अब ये सेकंड पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जुपिटर अगर जेमिनी में गोचर करता है तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है पूरा साल, ठीक है। देखो, सिंह राशि में आपका जो जुपिटर है वो 11वें नंबर में जाके बैठेगा जेमिनी में, ठीक है। जुपिटर 11th हाउस में जब भी बैठता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, फादर की जितनी रेस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज जुपिटर 10th में डेबिलिटेड होता है, उसके नेक्स्ट भाव में जुपिटर अपना प्रभाव थोड़ा लेके चलता है। अगर आपने फादर को कभी भी दुख पहुंचाया पूरे साल में, ठीक है, वैसे तो नहीं पहुंचाते हो, बट अगर गलती से भी आपने दुख चैलेंजेस देना शुरू करे तो आपका जुपिटर आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा 100%। जुपिटर जब भी 11वें में आता है आपको गेन्स अच्छे देता है, आपको फ्रेंड सर्कल ऐसा मिलता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। एक चीज़ का याद रखना, जुपिटर जब भी 11वें में आता है आपका खर्चा करने का बहुत ज़्यादा मन करता है अपने ज्ञान के ऊपर, तो कंट्रोल नहीं करना उसे, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। जुपिटर आपका 5th हाउस का लॉर्ड बनता है एंड 8th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो ये दिखाता है कि आपका लव लाइफ का एंड आपकी सडन प्रॉब्लम्स का। तो लव लाइफ में आपकी सडन प्रॉब्लम्स जुपिटर आपका दे सकता है, ठीक है। बट जुपिटर आपका जो 5th एस्पेक्ट डालेगा वो आपका डालने वाला है 3rd हाउस पे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में मेहनत भी करोगे एंड मेहनत के बलबूते पे सब कुछ पा भी लोगे। इस साल में मेहनत थोड़ी सी बढ़ेगी और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आप कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड फील्ड में हो तो ये आपके लिए बेस्ट एंड गोल्डन चांस रहने वाला है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस से पढ़ने वाली है, तो ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा जुपिटर, आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा। बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए आप उन्हें भेज सकते हो, अगर आप फॉरेन उन्हें भेजना चाह रहे हो, सही टाइम का वेट करो तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एंड आपका अगर लव लाइफ नहीं है तो आपका लव लाइफ बनाने में भी जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस से पड़ेगी। मैरिज का प्लानिंग कर रहे हो तो कर सकते हो, गोल्डन चांस फॉर यू, मैरिज हो जाएगी आपकी अगर सिंह राशि वाले हो आप इस साल में, ठीक है। हाई चांसेस क्रिएट करा है जुपिटर। साथ ही साथ जुपिटर ये भी दिखा रहा है कि शादी आपको जिम्मेदारी के तौर से निभानी है, पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाला है, ठीक है। 5th और 8th हाउस का लॉर्ड बनने के कारण जुपिटर आपको सडन प्रॉब्लम्स दे सकता है। इससे बचने के लिए मैं आपको रेमेडीज़ बता दे रहा हूँ जो कि आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। आपको मंदिर जाना है डेली, ठीक है। जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजा करते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। 11वें घर में जुपिटर बैठा है तो आपको सोशल सर्कल का होता है हमारा 11वां घर। अगर आप मैसिव जगह फूड डोनेशन करते हो या अगर आप मंदिर में भंडारा करवा देते हो, मैसिव जगह आप डोनेशन करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, 8th हाउस सडन प्रॉब्लम्स का होता है, 8th हाउस आपकी सीक्रेट्स का भी होता है। तो अगर आप गुप्त दान कर सकते हो बच्चों को, मतलब सीक्रेटली आप बच्चों को कुछ खिला पिला सकते हो, अच्छी चीज़ें उन्हें डोनेट कर सकते हो, गुप्त दान कर सकते हो, तो आपके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी रहने वाली है। फूड का डोनेशन जितना ज़्यादा करोगे मैसिव स्केल पर, मैसिवली, तो आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। जुपिटर की मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी। और डेली आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, भगवत गीता का डेली भी पाठ कर सकते हो या सिर्फ गीता का भी एक पेज पाठ कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि जुपिटर अगर आपका वर्गों में आता है कन्या राशि में तो आपका कैसा प्रभाव देता है। जुपिटर जब भी आपका वर्गों में आता है तो ये आपका 10th हाउस में आएगा, ठीक है। जुपिटर आपका 10th हाउस में आएगा, जेमिनी राशि आपकी 10th हाउस में पड़ती है। जुपिटर जब भी 10th हाउस में आता है तो ये दिखाता है आपको काम में थोड़ा स्ट्रगल देगा ही जुपिटर, बिकॉज 10th हाउस आपकी जुपिटर यहाँ नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर दो, ज़्यादा मदद कर दो, लोग आपका फ़ायदा उठा लें, ये चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली है गारंटीड। टीचिंग फील्ड में हो, काउंसलिंग वाली फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, उसमें आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको राइज भी देखने को मिलने वाला है। जुपिटर 10th में होता है तो ये दिखाता है कि आप एक लाइन को याद रखो, नेकी कर कुएं में डाल। अगर इस चीज़ को याद रखते हो तो आपका जुपिटर आपको अच्छा प्रभाव देगा ही देगा, ठीक है। अब जब जुपिटर 10th हाउस में आता है तो आपका ये 4th हाउस का लॉर्ड बनता है और साथ ही साथ आपका 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। आपके लिए फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली का वातावरण अच्छा रखेगा जुपिटर। साथ ही साथ अगर कोई आप कंफर्ट लग्जरी वाली चीज़ें आप खरीदना चाह रहे हो तो आप खरीद सकते हो, या आपके लिए बेस्ट एंड गोल्डन टाइम रहने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज़, मैरिज का प्लानिंग करो, मैरिज का प्लानिंग कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पार्टनर आपकी हो सकता है इसी फील्ड से हो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और हाई चांसेस हैं कि आफ्टर मैरिज आपका प्रोफेशन बहुत जल्दी राइज हो जाएगा, तो अगर आप शादी की प्लानिंग करना चाह रहे हो कर सकते हो। जुपिटर जो आपका बनता है लॉर्ड, जुपिटर जहाँ देखेगा वो है 2nd हाउस, 4th हाउस एंड 6th हाउस। जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर जाएगी, मनी रिगार्डिंग अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा। अपनी स्पीच पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जब आपका
अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कैंसर में प्रवेश करेगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है आपको, ठीक है। बट उसके बाद आपके अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर का जो आपका 7th एस्पेक्ट है 4th हाउस पे, डेट इज़ कैरी ग्रेट फॉर यू। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे रिगार्डिंग जॉब, अगर आप सर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो या फिर किसी भी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो, कर सकते हो। ये आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। जॉब में प्रमोशन देखने के लिए भी आपके चांस बढ़ सकते हैं। जुपिटर जब भी 10th में होता है, आपको फादर को बिज़नेस में या जॉब में सपोर्ट करना पड़ सकता है, तो करना चाहिए आपको, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जुपिटर भी 10th हाउस में आता है तो आपको दानी बना देता है। तो आपके लिए रेमेडीज़ यही है, जितना हो सके आप दान करना शुरू करो। एंड साथ ही साथ अगर आप बुक्स डोनेट करते हो या प्रोफेशनली किसी की मदद करते हो या किसी की जॉब लगवा देते हो, ठीक है। जो लोग जॉब लगवाते हैं, लाइक जो HR होते हैं, वो आपने देखा होगा, वो लोगों की जॉब लगवा देते हैं, उनसे कॉल पे बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो HR वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि वो लोगों की मदद करेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने में। आप कोई ऐसी मदद कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद रहने वाली है रेमेडी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जुपिटर जब आपका लिब्रा में आता है, तुला राशि में, तो आपका कैसे आपको इफ़ेक्ट करता है। तुला राशि वालों के लिए जुपिटर का गोचर कैसा रहने वाला है। जुपिटर जब भी आपका लिब्रा में आता है तो ये आपका 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है और 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, जो कि खुद में एक खतरनाक घर है, ठीक है। 3rd हाउस आपकी मेहनत का होता है, 6th हाउस आपके चैलेंजेस कंपटीशन का होता है, ठीक है। तुला राशि वालों के लिए जुपिटर उतना बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं माना जाता है, ठीक है। बट फंक्शनल मेलेफिक के रूप में काम करता है जुपिटर आपके में। बट जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। पहली चीज़, जुपिटर आपका 9th हाउस में जाएगा, ठीक है, 3rd और 6th का लॉर्ड बन के। तो आपको, अगर आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो या किसी भी ऐसे काम में हो जहाँ आपको रोज़ पूजा पाठ करना पड़ता है, ठीक है, ऐसी जगह आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। बट वो अगर आप ओवर टैकल कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपका जब जुपिटर 9th में आता है तो आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। 1-2 बार नहीं, 3-4 बार आप करे आओ, आपका काम बनने शुरू हो जाएंगे। जुपिटर 9th में आपको मंदिर की सफाई करनी चाहिए। रेमेडीज़ बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जुपिटर की रेमेडी सबसे अच्छी है, अगर आप मंदिर की सफाई करते हो, जिनका जुपिटर 9th में आने वाला है तुला राशि वालों के लिए, उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी साल जाने वाला है, ठीक है। जुपिटर जहाँ आपका देखेगा, वो जो घर पड़ेगा वो आपका 1st हाउस पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। आप फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, एंड खुद से लोगों की मदद करने में लग जाओगे, ठीक है। जुपिटर की जो आपकी 7th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस से पड़ेगी, तो ये भी दिखाता है कि आप मेहनती बन जाओगे, बहुत ज़्यादा काम करने लगोगे, भाई बहन से रिलेशनशिप आपके अच्छे बनने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मीडिया रिलेटेड फील्ड में हो या फिर कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप बात करते हो, सेल्स का काम है, तो वो आपको प्रोफेशनली राइज देने वाला है जुपिटर की जो 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस से पड़ेगी। चैलेंजेस ज़रूर आएंगे लव लाइफ में, क्योंकि लॉर्ड बन रहा है 3rd और 6th हाउस का। चैलेंजेस के लिए तैयार रखिएगा, लेकिन अगर आपने वो चैलेंजेस को टैकल कर लिया, रेमेडीज़ कर ली, तो जुपिटर इतने अच्छे आपको प्रभाव देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। बच्चों के लिए आपके बढ़िया रहने वाला है, कोई जुपिटर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जुपिटर 9th हाउस में आता है तो दिखाता है जितना ज़्यादा हो सके घूमो फिरो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ, मैं आपकी सारी चीज़ें आपको माफ़ कर दूंगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको कम कर दूंगा। अगर आपका कोई टीचर है या मेंटोर है तो उसको आप गिफ्ट दे सकते हो, बुक्स या गॉड की जो मूर्ति होती है वो भी आप गिफ्ट दे सकते हो, उससे आपका काम बन जाएगा। जुपिटर आपको अच्छा प्रभाव देने लगेगा। अब हम चलते हैं जुपिटर अगर आपका स्कॉर्पियो में आता है वृश्चिक राशि में, तो कैसा प्रभाव। जुपिटर यहाँ पे जब भी आता है स्कॉर्पियो राशि में, तो आपका 8th हाउस में जाके गोचर करेगा। जुपिटर 8th हाउस में जो आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट लाएगा, सीक्रेट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट लाएगा, बहुत ज़्यादा आप सीक्रेटिव हो जाओगे, खुद को लोगे, बहुत पूजा पाठ करोगे तो सीक्रेटली करोगे, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जुपिटर आपका जो लॉर्ड बनता है वो 2nd हाउस का बनता है एंड 5th हाउस का बनता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा सडन गेंस हो जाएगा आपको, सडनली आपको कहीं से काम बनने लग गया। 5th हाउस, सडनली कोई आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर आ गया आपकी ज़िंदगी में, पिछले मतलब पास्ट लाइफ का हो सकता है, या आपका जिससे ब्रेकअप हुआ वो आपके पास दोबारा आ गया। ये हाई चांसेस जुपिटर क्रिएट करता है जब भी 8th हाउस में बैठेगा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा राइज देता है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस से पड़ती है, 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस से पड़ती है। आपको दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। साथ ही साथ 12th हाउस में जब भी एस्पेक्ट पड़ती है आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए, योग करना चाहिए आपको डेली, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ खर्चे भी करना चाहिए स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, तो आपका काम मंच लग जाएगा, ठीक है। जुपिटर की जो आपका 9th एस्पेक्ट है वो आपकी बढ़ती है 4th हाउस पे, आपकी फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिली का वातावरण को सही करेगा। हो सकता है कोई नया मेहमान आ जाए आपके घर में, ठीक है, बेबी हो सकता है या मेहमान नवाजी करने जो भी आ सकते हैं, गेस्ट आ सकते हैं, ठीक है।
जो कि कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे। एंड जुपिटर की जो 4th एस्पेक्ट 9 पे बढ़ती है, लग्जरी के लिए अच्छी है, प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हो खरीद लो, आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है। साथ ही साथ कोई भी अगर आप नई चीज़ शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस टाइम पे अच्छा रहेगा। प्यार से थोड़ा सा संभल के रहना, हो सकता है आपका जो पार्टनर आपको आएगा वापस कुछ ना कुछ फिर से लेसन आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, जुपिटर जब भी 8th हाउस में होता है याद रखना चाहिए आपको कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। जुपिटर के 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे है, बुरा बोलोगे फंस जाओगे, पूरी तरीके से फंसोगे, बोलने की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसकी रेमेडीज यही है जितना भी हो सके, अगर आप जिन लोगों का लाइक डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब जो लोग के बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, जो लोगों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, उन लोगों को अगर आप मदद करते हो, या किसी की लाइफ में सडन प्रॉब्लम आ गई है, कोई आपसे पैसा मांग रहा है, भाई मुझे पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है, आप उससे पैसा दे सकते हो अगर वो आपके लिए अच्छा बंदा है तो। किसी की आप सडनली मदद कर दो, किसी कोई आपको गरीब दिखाओ, उसको आपने एकदम 500 का नोट या 100 रुपये का नोट दे दिया जो आज तक कोई नहीं दे रहा था, तो ये आप करो, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सडन जितनी आप लोगों की मदद करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। जुपिटर की ये चारों राशियों मैंने कवर करा। अब नेक्स्ट जो राशि रहने वाली है वो रखें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। इस पर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड इंस्टाग्राम पे देख लो तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट ज़रूर करिएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू।